World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिहार चुनाव से पहले ऐसी हलचल मच रही है जो सियासी गलियारों में तहलका मचा रही है। राहुल गांधी के आरएसएस और सीपीआई की तुलना करने के बाद से हर जगह बवाल हो रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल शुरू होने से पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में खटपट की खबरें सामने आ रही है। इस बार हंगामा मचाने वाले हैं कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी ने केरल के कोट्टायम में एक बयान दिया जिसने उनके अपने ही गठबंधन के साथ ही माकपा को नाराज कर दिया। राहुल ने कहा कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और माकपा दोनों से वैचारिक रूप से लड़ते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इन दोनों में आम लोगों के प्रति संवेदना की कमी है। बस यही बात माकपा को नागवार गुजरी और अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल का ये बयान दिखाता है कि उन्हें ना तो केरल की सियासत की समझ है, ना ही भारत में माकपा और आरएसएस की भूमिका का अंदाजा है। बेबी ने तो राहुल को इतिहास का पाठ भी बढ़ा दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 2004 में जब कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था, तब माकपा और अन्य वामपंथी दलों के समर्थन से ही मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। बेबी ने तंज कसते हुए कहा, राहुल को माकपा की आलोचना करने से पहले थोड़ा गंभीर होना चाहिए। बेबी ने ये भी कहा कि केरल में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूती से लड़ने वाली पार्टी माकपा ही रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राहुल को पता भी है कि केरल में आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस का रिकॉर्ड क्या है। बेबी का इशारा साफ था कि माकपा ने हमेशा आरएसएस के खिलाफ वैचारिक और राजनीतिक जंग लड़ी है और राहुल का दोनों को एक जैसा बताना गलत है। अब ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब शनिवार यानी 19 जुलाई को इंडी गठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस और माकपा दोनों ही इस गठबंधन का हिस्सा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए बना था। लेकिन राहुल के इस बयान ने गठबंधन में दरार की आशंका बढ़ा दी है, खासकर बिहार में जहां विधानसभा चुनाव नजदीक है। माकपा, सीपीआई और सीपीआई-एमएल जैसी वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति बना रही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या राहुल के बयान से ये गठबंधन कमजोर पड़ रहा है? बिहार में वामपंथी पार्टियों का वोट बैंक भले ही सीमित हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में ये तकरार गठबंधन की रणनीति पर भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी का एक बयान न सिर्फ माकपा को नाराज कर गया बल्कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि 19 जुलाई को होने वाली बैठक में ये तनाव कैसे सुलझता है और क्या बिहार चुनाव में गठबंधन एक साथ मजबूती से उतर पाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।